नमस्कार। 17 फरवरी 2026 मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सावधान रहने का है। जी हां, अगर आपकी राशि मीन है तो 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है और कुछ समस्याएं आपके साथ में घटित हो सकती हैं, जो कि पूरे साल का समय आपके 1-2 दिन में ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी राशि मीन है तो 17 फरवरी 2026 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं आपके लिए भी घातक हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या है और इस दिन मंगलवार है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि मंगलवार को अमावस्या पड़ने का विशेष महत्व होता है। वही राशि आपकी मीन राशि वालों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन में, यह 2 दिन 16 और 17 फरवरी का समय आपके लिए बहुत बड़ी कुछ घटित घटनाएं भी करवा सकता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो आपको कुछ मैं रेमेडी बताऊंगा, जिसे करने मात्र से ही आप अपने इन ग्रहों की दिशाओं को बदल सकते हैं और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी आप अपने ऊपर से कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि 17 फरवरी 2026 यह दिन आपके लिए इतना खास क्यों है। इस दिन पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या क्या चुनौतियां लेकर आ रहा है, जीवन में क्या बदलाव के संकेत 17 फरवरी 2026 के दिन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। YouTube पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और वो कहीं ना कहीं बड़ा चढ़ाकर आपको बताते हैं, लेकिन मैं शास्त्रगत आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने बारे में इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यह मैंने मीन लगन का चार्ट बना रखा है और इस लगन चार्ट के माध्यम से आप अपने ग्रहों के बारे में भी जान सकते हैं। मित्रों, 17 फरवरी 2026 का दिन विशेषकर मीन राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। 16 फरवरी और 17 फरवरी और 18 फरवरी ये 3 दिन आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्र और राहु एक ही साथ में आने वाले हैं। एक ही साथ यह ग्रह एक साथ होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य के साथ में राहु के संबंध बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते हैं, मतलब दुश्मनी संबंध होते हैं। वहीं राहु के चंद्र के साथ में बिल्कुल दुश्मनी संबंध होते हैं। लेकिन राहु बैठा कहाँ है? राहु शनि के घर में बैठा है, यानी कि कुंभ के घर में, कुंभ राशि में, और यह घर सत्वसा नक्षत्र में होने के कारण और भी अति बलवान हो जाता है। तो यही समय है कि आपकी कुछ समस्याएं इस समय खड़ी हो सकती हैं। पहले हम समझते हैं कि 17 फरवरी 2026 का दिन इतना खास क्यों है आपके लिए। क्योंकि 17 फरवरी 2026 का दिन मंगलवार है और इस दिन अमावस्या है, और अमावस्या होने से कुछ तांत्रिक विद्याएं, कुछ समस्याएं, कुछ ज्योतिष विद्याएं इस दिन बहुत ही हावी होती हैं और जीवन को बदलने का समय यही होता है। जो लोग ज्योतिष विद्याओं या तंत्र मंत्र की विद्याओं पर काम करते हैं वो इस दिन के लिए बहुत दिनों से इंतजार करते हैं। यही समय होता है कि कुछ ग्रह समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी कुंडली में इस समय गोचर के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य, चंद्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और यही यह ग्रहण लग रहा है। तो यह घर देखा जाए तो आपकी कुंडली का 12वां घर है। ठीक है, 12वां घर कोर्ट कचहरी, ठीक है, स्वास्थ्य और विदेश, ये 3-4 चीजों से जोड़कर देखा जाता है। तो यही आपका ग्रहण लग रहा है। और ग्रहण का समय कि क्या होगा ये भी समझ लीजिएगा। ग्रहण का समय है 5:33 से 7:42। यह समय रहेगा ग्रहण का। इस समय सूर्य, चंद्र और राहु एक साथ कॉन्सेप्ट बनाएंगे और आपके जीवन में कुछ घटित घटनाएं भी घट सकती हैं। कैसे? स्वास्थ्य संबंधी। इस समय आपको इस समय हो सके तो जहां तक है जो भी आप यात्राएं कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या कहीं पर भी, ये चीजों को आप टाल दीजिएगा। 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार के दिन आप घर में ही रहें, भगवान विष्णु या शंकर जी की आराधना करें। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मैं आपको इसलिए अवगत कर रहा हूं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी बिगड़ सकती हैं या स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आ सकता है। दूसरा देखा जाए तो इस समय बिल्कुल भी अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। वाणी से कोई भी शब्द ऐसे ना निकालें जिससे विरोधाभास चालू हो या किसी से टकराव होने की समस्या अधिक बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर यही चीजें निकल कर आती हैं। क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्र राहु के साथ में होने से ये चीजें आपके सामने आएंगी ही आएंगी
तो इन चीज़ों को अगर आप जो है इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं या इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इस दिन आप अपने घर में रहिएगा और भगवान शिव के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्यु मोक्षय मामृता इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र के जाप करने से आप पर आई हुई समस्याएं भी टल सकती हैं। भगवान शिव क्योंकि खुद ही एक रुद्र अवतार हैं और बहुत ही जो है महान हैं, तो अगर कोई भी समस्याएं आ रही हैं इस दिन आप भगवान शिव का यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं मंगल आपकी कुंडली के 11वें भाव में और शनि आपके 12वें भाव में बैठे। जिन लोगों की राशि जो है मीन राशि है तो इस समय शनि का प्रभाव भी है। कहने का मतलब शनि का प्रभाव होने से शनि आपके लगन में बैठे हैं। तो शनि कहाँ है? आपके मस्तक पर बैठे हैं। ये शनि का प्रभाव बना हुआ है क्योंकि पहले चरण में चल रहे हैं। वहीं पर राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, यहाँ पर पावरफुल है। और ये दोनों ग्रह राहु और शनि सूर्य और चंद्र के साथ में इनकी नहीं बनती है। यही समय है कि कुछ घटित घटनाएं घट सकती हैं। तो मैं आपको अवगत करने वाला हूं क्योंकि इस दिन बहुत से लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तांत्रिक क्रियाओं को के साथ साथ कुछ ऐसी सिद्धियों को जो काफ़ी समय से इंतजार करते हैं कि ऐसा दिन आए, क्योंकि मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या का विशेषकर महत्व होता है। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन मंगलवार हो तो वह अमावस्या अति बलवान हो जाती है। और ऐसी दिन या अमावस्या के दिन कुछ जो है भूत प्रीत या बाधाएं अधिक ही जो है बलवान हो जाती हैं और अपने रुद्र रूप में आ जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगहों पर मत जाइएगा जहां शमशान हो या जहां मरघट हो। ऐसी जगहों पर आप भूलकर भी मत जाइएगा या अपने बच्चों को वहां मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ से इन चीज़ों का कनेक्टिविटी रहेगी। आपके साथ में भी कोई घटना घट सकती है। कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ों को से दूरी बनाएं। दूरी का मतलब है कि आप अपने घर में ही रहें। आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन इस समय यात्राएं आप अपनी टाल दें। स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान रखें। कहने का मतलब मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत और रूबरू करवा रहा हूं। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि हमारे भारत में यह देखा जाए तो सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव जो है सौर मंडल में बिल्कुल 100% पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे आप बिल्कुल अपने घर पर अपनी स्थित रहकर ही पूजा पाठ हवन अगर आप कर सकते हैं तो आप इसके बाद हवन करवा सकते हैं 7:33 के बाद, क्योंकि जब जो है सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम हो जाएगा तब आपने अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, दोबारा से स्नान कर सकते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि यह जो ग्रहण है ये अति शक्तिशाली है, और यह ग्रहण इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में है, उसके बाद अमावस्या है और दिन मंगलवार है। ये चारों कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तांत्रिक विद्याएं, कुछ ज्योतिषी विद्याएं, कुछ जो है मरण क्रिया या जो है पिशाचनी क्रिया या अक्षणी क्रियाएं जो लोग करते हैं उनसे आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ना जानते हुए भी इस गलतियों में फंस जाते हैं और वो जीवन भर फिर इन चीज़ों से फंसे रहते हैं और अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा जीवन में अवगत। क्योंकि 16, 17 और 18 इस 3 दिन, क्योंकि सवा 2 दिन में ही चंद्र अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो यह 3 दिन खासकर 17 फरवरी का ही दिन विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका प्रभाव 16, 17 और 18 तक ही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है तो आप इन चीज़ों पर विशेषकर ध्यान रखिए और भगवान शिव और भोलेनाथ की आप जो है कृपा प्राप्त करिएगा, उनके मंत्रों का जाप करिएगा, निश्चित तौर से लाभ मिलेगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी और आपकी हर एक मुराद पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखें कि इस समय आप भगवान शिव का सूर्य ग्रहण के दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण है 17 फरवरी 2026 के दिन, उस दिन आप कहीं बाहर मत जाइएगा, अपने घर में भगवान शिव की आराधना करिएगा, लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।